दोस्तों अगर आप लोग भी एक पीएफ मेंबर है या ईपीएस 95 पेंशनर है या आपके परिवार में कोई भी सदस्य ईपीएफ से जुड़ा हुआ है तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ईपीएफओ ने आधिकारिक तौर पर ईपीएफओ स्कीम 2026 को नोटिफाई कर दिया है और इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी खबरें तेजी से वायरल हो रहा है और बहुत सारे सवाल पीएफ मेंबरों के द्वारा पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या नया नियम लागू हो चुका है, क्या पीएफ विड्रॉवल का जो नया नियम था उसको लागू कर दिया गया है, क्या ईपीएस 95 पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया है, क्या पीएफ और ईडीएलआई स्कीम के नियम भी बदल दिए गए हैं। तो दोस्तों घबराइए नहीं, जो भी डाउट इस नोटिफिकेशन को लेकर आप लोगों के मन में चल रहा है वो सभी आज के इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाने वाला है आपका। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ईपीएफओ द्वारा 3 नई स्कीम नोटिफाई किया गया है। पहला है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026, जिसने 1952 वाली ईपीएफ स्कीम जो था उसकी जगह ली है। दूसरा है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 2026, जिसे 1995 वाली पेंशन स्कीम जो है उसकी जगह पर रिप्लेस करके लगाया गया है। और तीसरा है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस 2026, जिसे 1976 वाली ईडीएलआई स्कीम जो था उसकी जगह पर लागू किया गया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि रिप्लेस शब्द का मतलब ये नहीं है कि इस कानून को पूरी तरह से हटा दिया गया है और आपके अधिकार जो है यहाँ से खत्म कर दिए गए हैं और नए अधिकार लागू कर दिए गए हैं। रिप्लेस मतलब ये हुआ कि जैसे कि 1995 पेंशन स्कीम जो था उसको हटाकर अब 2026 स्कीम कर दिया गया। बाकी सब कुछ पहले के जैसा ही है, इसमें कुछ भी उतना चेंजिंग नहीं किया गया है। फंड पहले वाला ही है और पैसे भी उसी हिसाब से जमा किए जाएंगे, जो पहले किए जाते थे वही हिसाब से जमा किए जाएंगे। बस उसका नया संस्करण 2026 कर दिया गया है, स्कीम 2026 कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों जहां पे फाइल पे पहले ईपीएस 1995 लिखा हुआ आता था वहां पे अब ईपीएस 2026 लिखा हुआ आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि बहुत सारे लोग इस नोटिफिकेशन को देखकर ये कह रहे हैं कि ईपीएफओ का पीएफ विड्रॉवल का भी नया नियम जो है लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये नोटिफिकेशन में केवल बताया गया है कि इसके संस्करण चेंज किए गए, नोटिफाई किया गया है। नया कानून अभी तक लागू नहीं किया गया है। अभी तक जब तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है, ईपीएफओ की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है, तब तक पीएफ विड्रॉवल को लेकर नया नियम लागू हुआ है या नहीं हुआ है ये कहना उचित नहीं होगा। इसलिए दोस्तों अभी तक इस स्कीम के तहत जो बताया जा रहा है, इसके तहत नया कोड लागू किया गया है। 2020 जो लेबर कोड था उसको यहाँ पे लागू कर दिया गया है। बाकी दोस्तों अभी तक नया नियम लागू नहीं हुआ है पीएफ विड्रॉवल को लेकर। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम क्या बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ईपीएस 95 के अंतर्गत जिन पेंशन धारकों को पेंशन मिल रहा था उसी तरह से पेंशन मिलता रहेगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगा। हालांकि अब इस योजना का कानूनी और प्रशासनिक ढांचा जो है वो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 2026 के नाम से संचालित किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था और अभी बता रहा हूँ कि इसका नाम जो है 2026 कर दिया गया है बदलकर। इसी को लेकर दोस्तों बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया में भ्रम पैदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन खत्म कर दिया गया है, अब नया संस्करण आने वाला है, नया ईपीएस पेंशन लागू किया जाएगा स्कीम और इसके तहत मोटा पेंशन मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। गैजेट नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है, वहां पे कहीं भी पेंशन बढ़ोतरी की बात नहीं की गई है। जो 12% आपकी सैलरी से पीएफ काट कर जमा किया जाता था वही किया जाएगा और उतना ही कंपनी द्वारा जमा किया जाएगा और 15,000 को जो सीमा है उसी के अंदर जमा किया जाएगा। 8.33% जो पेंशन शेयर में जमा किया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशनरों के मन में सवाल चल रहा था कि क्या इस गैजेट नोटिफिकेशन में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की बात की गई या पेंशन बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इस पूरे गैजेट नोटिफिकेशन को मैंने ध्यान से पढ़ा है, कहीं पे भी पेंशन बढ़ोतरी का जिक्र नहीं किया गया है। और जो ये गैजेट है इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन दबाकर ऑन कर लीजिएगा। बहुत जल्द जो इसको डिटेल में वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ये 83 पेज का बहुत लंबा चौड़ा गैजेट जारी किया गया है ईपीएफओ द्वारा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल गया हो। तो दोस्तों अभी तक जो है इसके लिए कहीं भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि ईपीएफओ पीएफ विड्रॉवल रूल में किसी प्रकार कोई चेंजिंग ईपीएफओ द्वारा किया गया है। और जब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि रूल चेंज हो चुका है पीएफ विड्रॉवल को लेकर, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम का नाम चेंज किया गया है 2026 और नियम वैसे के वैसे ही है, कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि पीएफ विड्रॉवल के नियम में भी अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है और जब तक पोर्टल चालू नहीं होता उसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, सर्कुलर जारी नहीं होता, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि पीएफ विड्रॉवल के नियम चेंज हो गए हैं। केवल जो स्कीम का नाम जो है उसको चेंज कर दिया गया है। जो 1952 था स्कीम उसको बदल कर अब 2026 कर दिया गया है। दोस्तों जानकारी आपको हेल्पफुल लगा हो
थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।